न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है? तो न्यूक्लिक एसिड में आ गया डीएनए और आरएनए। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डीएनए जो है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक ब्लूप्रिंट स्टोर किया रहता है। इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को, टिश्यू को और ऑर्गन को बिल्ड करना है और मेंटेन करना है। और यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन जब होती है तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाता है। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का रोल क्या होता है कि ये जेनेटिक कोड को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सारे आरएनए होते हैं इस प्रोसेस में। जैसे पहला है एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए जो है न्यूक्लियस में रहता है और वहाँ से एमआरएनए क्या करते हैं कि जेनेटिक कोड ले लेते हैं और राइबोसोम के पास लेकर जाते हैं जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। फिर होता है आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम का एक मेजर पार्ट होता है जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर आता है टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए। ये एप्रोप्रिएट एमिनो एसिड लाता है राइबोसोम के पास ताकि जिसे ग्रोइंग प्रोटीन चेन में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। फिर होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये रेगुलेशन यह इंश्योर करता है कि राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में करेक्ट प्रोटीन प्रोड्यूस हो। नॉन कोडिंग आरएनए जैसे कि माइक्रो आरएनए हो गया और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए हो गया, वो जीन रेगुलेशन में एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए एक अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है सेल डिवीज़न होने से पहले। यह इस बात का इंश्योर करता है कि जो प्रत्येक डॉटर सेल है उसके पास एक कंप्लीट सेट हो जाए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं डीएनए पॉलीमराज, वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। फिर आता है रिपेयर और मेंटेनेंस। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डैमेज डीएनए के रिपेयर में। सेल्स के पास ऐसी मैकेनिज़्म होती है ताकि जिससे कि वह डीएनए सीक्वेंस में डिटेक्ट कर सके और उसके एरर को रिपेयर कर सके और म्यूटेशन को रोक सके। एंजाइम जैसे हो गया डीएनए लाइगाज और न्यूक्लियसेस, वो रिपेयर प्रोसेस में मिले रहते हैं। फिर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। जब रिप्रोडक्शन होती है तो न्यूक्लिक एसिड यह इंश्योर करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाए। इस प्रोसेस में मियोसिस होती है जिसमें कि डीएनए डिवाइड होता है और फिर रिकम्बाइंड होकर गेमेट बनाता है। समरी अगर बात करें ओवरऑल तो न्यूक्लिक एसिड स्टोरेज के लिए फंडामेंटल होते हैं। एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, रेप्लिकेशन और ये क्या करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये लाइफ के कंटिन्यूटी में और फंक्शनिंग में एक केंद्रीय रोल